Good morning everyone. This is Vipul Tiwari. Today I will discuss about computer GK. आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लासेज में हम लोग कंप्यूटर जीके का पार्ट 1 वीडियो देखा था जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। आज भी हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पर डे हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को लिया गया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आपको नई वीडियो भी आए तो मिलती रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस को, और बाकी जितने भी ऑप्शन होंगे उन सभी ऑप्शन को हम लोग रीड करेंगे। ओके, चलिए इसको यहाँ लाते हैं। करें विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू dangerous program that can be by reopening email attachment and downloading from the internet। इंटरनेट से बाबू कह रहा है कि जो हम लोग कोई भी प्रोग्राम को अटैच करते हैं तो कौन सा डेंजरस प्रोग्राम अपने आप अटैच हो जाता है। ईमेल अटैचमेंट एंड डाउनलोडिंग फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से डाउनलोड करते समय कौन सा डेंजरस प्रोग्राम अपने आप ओपन हो जाता है और वो डाउनलोड भी हो जाता है, तो होता है वायरस। क्या होता है बाबू? वायरस। क्योंकि यूटिलिटी जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करता है, ठीक है। जैसे हम लोग वर्ड प्रोसेसर पे काम करते हैं तो वह यूटिलिटी की होगा, यूटिलिटी में आएगा, ठीक है। स्पैम जो होता है, स्पैम जो ऑप्शन होता है वह स्पैम ऑप्शन वो ईमेल के अंदर रन करता है। ईमेल आप ओपन करेंगे तो एक ऑप्शन होता है स्पैम, जितने भी इस तरह के मैसेजें होती हैं वो स्पैम के अंदर आती हैं। ऐप जो होता है यह मोबाइल सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, जैसे हम लोग कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे कोई भी व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सभी जो होते हैं ऐप के अंदर आते हैं। डैश 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 इज अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम फंक्शन। रीडमी फाइल, डॉक्यूमेंटेशन। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आपको याद होना चाहिए, प्लग एंड प्ले। इसका आंसर जो होगा डॉक्यूमेंटेशन होगा। क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम फंक्शन को का रिटन डिस्क्रिप्शन करते हैं। रीडमी फाइल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जब हम लोग रीडमी फाइल के अंदर हम लोग कुछ काम नहीं करते हैं। ये होता है कंप्यूटर के अंदर। GUI स्टैंड पर आपको ऑलरेडी बताया गया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जो सिस्टम के अंदर होता है, जो एक दूसरे को। प्लग एंड प्ले जो होता है ये ऑप्शन नहीं होगा। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि आंसर डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन फंक्शन, ठीक है। GUI होगा नहीं, आपको कई बार कोई क्वेश्चन पूछ देता है GUI स्टैंड फॉर, तो आप याद रखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, करें विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू रीस्टार्टिंग द सिस्टम व्हेन इट इज ऑलरेडी पावर्ड ऑन। देखिए, जो ऑलरेडी पावर्ड ऑन होने के बाद जो हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो क्या कहलाता है? तो देखिए, स्टैंड बाय मोड होगा नहीं, कोल्ड बूट होगा नहीं, वार्म बूट होगा नहीं, और हाइबरनेशन भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन जो होगा वार्म बूट। अब देखिए, कोल्ड बूट क्या होता है? जैसे कोई सिस्टम बहुत देर से बंद है, कुछ टाइम से बंद है, और जब उसको ओपन करते हैं तो वह कोल्ड बूट कहलाता है, क्योंकि सिस्टम अभी क्या है? कोल्ड है, बंद है। तो जब उसको ओपन करते हैं तो वह कोल्ड बूट कहलाता है। वार्म बूट क्या है? हमारा सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है तो उसका मतलब वार्म है। तो ऑलरेडी हमारा सिस्टम चल रहा है, और सिस्टम चलाते वक्त कुछ देर के बाद हम कंप्यूटर को अच्छे से नहीं चल रहा है तो हम लोग सिस्टम को क्या करते हैं बाबू? रीस्टार्ट करते हैं। तो जब सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वार्म बूट बोला जाता है, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन जो होगा कि रीस्टार्टिंग द सिस्टम व्हेन इट इज ऑलरेडी पावर्ड ऑन, तो इसका आंसर क्या होगा? वार्म बूट। कोल्ड बूट आप लोग समझ गए क्या होता है? कोल्ड बूट होता है कोई सिस्टम बंद हो और उसको हम लोग ओपन करते हैं तो कोल्ड बूट कहलाता है। वार्म बूट हम सिस्टम चला रहे हैं और उसके चलाने के
ही वक्त हम क्या कर दें, उसको रीस्टार्ट कर दें, तो वह सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, उसके बाद वो जब पावर ऑन होता है, अगेन पावर ऑन रहता है और रीस्टार्ट करते हैं, तो उसको वार्म बूट बोला जाता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वार्म बूट बोलते हैं। तो ये आपको याद रहेगा हमेशा कि कोल्ड बूट क्या है और वार्म बूट क्या है, ये बताया जाता है। बूटिंग भी बताया गया होगा आपको कि बूटिंग क्या है, बूटिंग प्रोसेस क्या है, ये सब आपको याद होना चाहिए कि बूटिंग प्रोसेस क्या है, कोल्ड बूट क्या है, वार्म बूट क्या है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फोर्थ, कोल्ड बूट और वार्म बूट समझने के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। देखिए पहले तो समझ लिए इनपुट डिवाइस होता क्या है। इनपुट डिवाइस में ऑप्शन है मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर और सीडी। इनपुट डिवाइस एक ही है बाबू, कौन सा है, स्कैनर है। क्या है, स्कैनर है। देखिए अब समझ लिए होता क्या है। देखिए इनपुट डिवाइस में मॉनिटर जो होता है, प्रिंटर जो होता है, सीडी, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस सीडी है, मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। जैसे हम कोई इनपुट देते हैं, जिस डिवाइस के द्वारा हम सिस्टम को, मॉनिटर को, जिस डिवाइस के द्वारा हम इनपुट देते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा हम रिजल्ट लेते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे प्रिंटर के द्वारा हम कोई रिजल्ट लेते हैं इसलिए उसे आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये तो ऑलरेडी आप लोग बताया गया है कि सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी होता है नहीं, आपको अभी बताएं। यूटिलिटी जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होता है, जो वर्ड प्रोसेसर, एंटीवायरस सब इसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यानी अब कोई भी आपसे पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए यूटिलिटी जो होता है यह कहाँ काम करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है, जिस पे हम लोग वर्ड प्रोसेसर काम करता है, एंटीवायरस काम करता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। ये सब किसके अंदर होता है, यूटिलिटी के अंदर होता है। एंटीवायरस आपको पता है ये भी यूटिलिटी पे काम करता है। यूटिलिटी के अंदर इसको हम लोग वायरस के अगेंस्ट यूज करते हैं। इस सॉफ्टवेयर को हम लोग, एंटीवायरस जो होता है इसको हम लोग अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं और फिर इसका यूज करते हैं। इससे हमारे सिस्टम सिक्योर रहती है, हम सिस्टम को आसान तरीके से चला पाते हैं। वर्ड प्रोसेसर भी जो होता है यूटिलिटी के पर ही काम करता है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। देखिए कह रहा है कि कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है। देखिए भाई स्टोरेज डिवाइस प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। जो हम किसी सिस्टम को कोई इनपुट देते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वह किसके द्वारा मिलता है, प्रिंटर के द्वारा मिलता है। तो प्रिंटर इज ए आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर इज ऑल्सो नोन एज आउटपुट डिवाइस, बट फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, हार्ड डिस्क is also known as a storage device. Dash 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 is having more memory address than are physical available. देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि डैश 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 इज हैविंग मोर मेमोरी एड्रेस देन आर फिजिकल अवेलेबल। देखिए वर्चुअल मेमोरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, रैम, हार्ड डिस्क। वर्चुअल मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी इज द करेक्ट आंसर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो क्या होता है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी बताए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। जैसे पहले, बहुत पहले जो था लाइनएक्स, यूनिएक्स, उसके बाद विंडो 3, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 13, विंडो 16, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि कोई मेमोरी 3 GB का है, ठीक है, गीगाबाइट बोला जाता है जीबी को, 3 GB का है, लेकिन हम उसको 6 GB कर दें तो उसको वर्चुअल मेमोरी बोला जाता है। एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन जब हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग वर्चुअल मेमोरी बोला जाता है। हार्ड डिस्क भी एक क्या है वो, स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। अभी बोले हार्ड डिस्क, टीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सभी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। फोर्थ जनरेशन जो पीसी है, कंटेंट क्या रखता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसका आंसर देख लीजिए, इंफॉर्मेशन, डेटा, वैक्यूम ट्यूब और माइक्रो प्रोसेसर, यानी ऑप्शन डी इज द
करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि 4th जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो किस पे काम करता है? माइक्रो प्रोसेसर उसके अंदर होता है। देखिए वैक्यूम ट्यूब जो था ना, ये बहुत पहले या 2nd या 4th जनरेशन के कंप्यूटर जब आए उस सॉरी 3rd जनरेशन के या 2nd जनरेशन के कंप्यूटर जो आए थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का काम वो वैक्यूम ट्यूब पे काम करता था। इन्फॉर्मेशन तो ये होगा नहीं, डेटा हम कोई डेटा फाइल करते हैं, कोई डेटा बनाते हैं, कोई डेटा कंट्रोल डेटा ये करते हैं, वो डेटा होता है। चलिए जावा क्या है? जावा रेफर एज टू एन, देखिए हाई लेवल लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर। देखिए इसका आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। जावा हो गया, क्यू बेसिक हो गया, ये सभी क्या होते हैं? क्यू बेसिक इज द हाई लेवल लैंग्वेज, याद रखें आप लोग, बताया गया है। क्यू बेसिक भी क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होता है। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज कोई नहीं होता है कंप्यूटर के अंदर, ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होता ही नहीं है। लो लेवल लैंग्वेज होता है हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर। देखिए कोई भी ड्राइवर समझ लीजिए क्या होता है कि जैसे हम आप देखे होंगे किसी प्रिंटर को चलाना होता है तो उसका ड्राइवर डाउनलोड करते हैं ना कि इसका वो कोई सीडी लाइए और इसको हम लोग इंस्टॉल करें सीडी को अपने सिस्टम के अंदर, ताकि हमारे कंप्यूटर के अंदर शो होने लगे, फिर इसको हम इंस्टॉल करके चलाते हैं। वर्चुअल मेमोरी एलोकेट हार्ड डिस्क स्पेसेस टू सप्लीमेंट द इमीडिएट फंक्शनल मी मोर कैपेसिटी ऑफ। देखिए रोम होता है, रोम का मतलब क्या हुआ? रीड ओनली मेमोरी, ओनली रीड कर सकते हैं। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। रैम होगा, क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। प्रिंटर को आपको पता है, ऑलरेडी बता चुके हैं, प्रिंटर इज ऑल्सो नॉन एज आउटपुट डिवाइस। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, इसमें केवल हम लोग रीड कर सकते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, चलिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो बताइए। इस क्वेश्चन को आपको पढ़ने के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर